यह कहानी उन सपनों की है जिसे दो दोस्त ने एक छोटे से कमरे से देखा था और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जान लगा दी। यह कहानी है हर्ष जैन और भाविन सेठ की, जिन्होंने अपने संघर्ष और जुनून से ड्रीम इलेवन को न सिर्फ एक सफल कंपनी बना दिया बल्कि भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री की दुनिया बदल दी। 2008 का साल था। आईपीएल भारत में नई शुरुआत कर रहा था और क्रिकेट का जुनून पूरे देश में था। हर्ष और भाविन ने सोचा क्यों न हम फैंस को खुद की टीम बनाने का मौका दें। उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा मंच जहां क्रिकेट फैंस अपनी टीम बना सके, उसे प्लेयर चुनने के आधार पर पॉइंट मिले और हर मैच पर अपनी रणनीति आजमा सके। लेकिन यह सपना इतना आसान नहीं था। शुरुआत में लोग इसे मजाक समझते थे। ऐसा क्यों न हो, क्रिकेट के लिए इतना पैसा क्यों लगाया जाए, यह एक जोखिम सा था। हर्ष और भाविन के दोस्त परिवार वाले सब उन्हें सलाह दे रहे थे कि यह कोई सही रास्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। ड्रीम इलेवन की शुरुआत 2008 में हुई, लेकिन यह साकार रूप में 2012 में ज्यादा प्रचलित हुआ। पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कि यह फैंटेसी स्पोर्ट क्या होता है। उन्हें लगता था कि यह जुआ है, लेकिन हर्ष और भाविन ने इसे एक खेल की तरह रखा, एक ऐसा खेल जो कुशलता और रणनीति पर आधारित हो। 2012 में ड्रीम इलेवन ने अपनी वेबसाइट को सुधारा, यूजर इंटरफेस को आसान बनाया और लोगों को इसे खेल की सच्चाई समझाई। लेकिन यह यात्रा भी बिना मुश्किलों के नहीं थी। 2013 में कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उसे लगातार फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ा और निवेशकों का विश्वास भी डगमगाया। एक समय ऐसा आया कि ड्रीम इलेवन के पास पैसे नहीं थे और उन्हें बुरी तरह से संघर्ष करना पड़ा। कई बार हर्ष और भाविन ने सोचा कि क्या यह सही रास्ता है, लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब उन्होंने अपने विश्वास को फिर से जगाया। 2017 में ड्रीम इलेवन पर एक बड़ा संकट आया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जब कई राज्य सरकारों ने इसे जुए जैसा मानकर बैन करने की कोशिश की। लेकिन ड्रीम इलेवन ने पूरी तरह ताकत से लड़ाई लड़ी। हर्ष जैन और भाविन ने साबित किया कि यह खेल किस्मत का नहीं बल्कि रणनीति और हुनर का खेल है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम इलेवन को कानूनी तौर पर सही ठहराया। ड्रीम इलेवन की कहानी में एक नया मोड़ 2019 में आया, जब महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाथ मिलाया। धोनी की शामिल होने से लोगों का विश्वास और बढ़ा और अब ड्रीम इलेवन को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ब्रांड माना जाने लगा। इस साझेदारी ने ड्रीम इलेवन को एक नया मुकाम दे दिया। आज ड्रीम इलेवन ने सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और अन्य स्पोर्ट के लिए भी अपनी सेवा शुरू कर दी है। यह अब भारत के 15 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं का हिस्सा बन चुकी है। ड्रीम इलेवन ने अपनी मेहनत, विश्वास और रणनीति से भारतीय खेलों की दुनिया को नया दिशा दिया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग अपनी क्रिकेट टीम बना सकते हैं, अपनी रणनीति को परख सकते हैं और जीत सकते हैं। ड्रीम इलेवन की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर आपकी मेहनत सच्ची हो तो कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकता। हर्ष जैन और भाविन सेठ ने सिर्फ एक सपना देखा था, लेकिन उन्होंने उसे हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ किया जो जरूरी था। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि विश्वास, जुनून और सही दिशा से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो अगर कभी जीवन में हमें किसी कठिनाई का सामना करें तो ड्रीम इलेवन की इस सफलता की कहानी को याद करना।